फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल 100। फ्रेंड्स, आपके जीवन में कभी कैसी भी परिस्थिति आए, सारी दुनिया आपके लिए दरवाज़ा बंद कर दे, पर एक दरवाज़ा है जो आपके लिए कभी बंद नहीं होता है। आपको जितनी भी शिकायतें करनी है, आपको सारी उनसे करनी है, क्योंकि उनके घर में आपकी सारी बातों की सुनवाई होती है। आप इनसे कहिए, उनसे कहिए, आप किसी से भी कहिए, आपकी किसी बात की कोई सुनवाई नहीं कर सकता है। सारी सुनवाई वहाँ पे होती है। अगर वो चाह लेंगे तो आपके कागज़ पे जिस दिन उन्होंने दस्तखत कर दिए, आपका काम उसी पल हो जाएगा। तो आपको सारी बातें उनसे कहनी है। आप कभी भी अकेला महसूस करें, आप उनसे कहिए, हे ईश्वर, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। आपको ये सुनाई देगा अगर आप अंतरात्मा से भगवान से कनेक्ट होते हैं। आप एक बात बताइए, आप घर में किसी से भी हैं, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, घर में कोई भी है, तो आप उनसे आत्मा से कनेक्ट हैं, आपको उनसे लगाव है, आपको उनसे हमदर्दी है, आप उन्हें एक नाम से पुकारते हैं, आप उनसे जुड़े हैं। आपको पता है मैं तकलीफ हूँ, अगर आप घर के बाहर हैं, आप किसी तकलीफ में, तो आप अपने घर में फ़ोन मिलाएंगे, अपनी माँ को मिलाएंगे, अपनी पत्नी को मिलाएंगे, या जिससे भी आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आप उसे फ़ोन मिलाएंगे, उसे आप बताएंगे कि देखिए मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे ये दिक्कत है, ऐसा ऐसा। अगर वो आपकी मदद कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो आपको कोई रास्ता बताएंगे। ऐसा ही एक भावनात्मक संबंध आपको ईश्वर से भी बनाना चाहिए। आप जब भी तकलीफ़ में हो तो आप अपने घर वालों से, अपने प्रियजनों से बताइए, मैं ये नहीं कहती हूँ ना बताइए, पर उनसे भी ऊपर एक रिश्ता होता है ईश्वर का। आप उनसे भी ज़रूर कहिए। कहीं भी कोई मुसीबत में आए, आप तुरंत ये कहिए, हे ईश्वर, देखिए मेरे आगे ये मुसीबत आ गई, आप बताइए। आप अगर उनसे अंतरात्मा से कनेक्ट होंगे तो आपको भी एक आवाज़ सुनाई देगी कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं। लोग कहेंगे भगवान नहीं होते, भगवान है, पर अगर आप उनको श्रद्धा से मानेंगे तो, ऐसे तो फिर पत्थर में भगवान नहीं है ना, पर अगर हम मानते हैं तो है, तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप भगवान से कनेक्ट करते हो तो आपको आपकी हर एक बात का जवाब मिलेगा। पर आप उनसे बात करके तो देखिए। कई लोग तो भगवान को सिर्फ भगवान की तरह पूछते हैं। उनको तो एक रूटीन टाइम उनका बंधा हुआ है कि हाँ, मुझे सुबह आना है, नहाना धोना है, ये करना है, उसके बाद में 5 मिनट बैठ के मुझे भगवान के सामने यूं आरती लानी, उसके बाद मुझे चला जाना है। ऐसा नहीं है। आप वहाँ बैठकर भगवान को आप अपने घर का सदस्य मानिए। और आप अपने घर के सदस्य से, जब आप घर से आते हैं, तो आप जब शाम को बैठते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, जो भी, तो आप अपने दिन की दिनचर्या या अपने मन की बातें जो भी है, तो वो आप अपने घर में किसी ना किसी से तो डिस्कस करते ही होंगे। वो आपकी पत्नी हो या माता हो या आपकी बहन हो, कोई भी हो। ऐसे ही आप दिन में एक वक्त, अगर आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है तो दिन में आप एक वक्त ऐसा निकालिए जब आप ईश्वर के सामने बैठिए, भगवान के सामने बैठिए, अपने घर के मंदिर के सामने बैठिए और बैठकर उनसे सारी बात कहिए कि भगवान देखिए आज ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अगर आप उनको अपने घर का एक सदस्य मान के चलेंगे ना, तो आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी तो भगवान उसको आगे से आगे आपके साथ। और घर से आप कभी भी निकलिए तो आप उनसे कह के चलिए, प्रभु आप मेरे साथ चलिए, ताकि आपके साथ बाहर अगर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होने वाली हो, या भगवान न करे कभी किसी के साथ कोई समस्या आए, पर अगर कोई भी एक बुरी मुसीबत आने वाली होगी, तो अगर आप डेली भगवान से ये कह के निकलेंगे, प्रभु आप मेरे साथ चलिए, तो वो उस हादसे को एक छोटा सा रूप दे देंगे, या हो सकता है आपको उससे बचा ही ले। तो आपको भगवान को अपने एक घर के सदस्य के रूप में लेके चलना है और उनको हमेशा सर्वोपरि रखना है। उनसे हर एक बात करनी है जैसे आप अपने घर के मेंबर से करते हैं। आप उनको अपना बना के तो देखिए, फिर आपकी ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरा काम नहीं होता, मेरा ऐसा नहीं होता। आप उनसे कह कर तो देखिए। अगर आपको मेरी आज की बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।